हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है जिनके बारे में जानेंगे, उनके प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। उन्होंने CUET 2025 क्वालिफाई किया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जियाराज मल्होत्रा। और हमारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से। सबसे पहले तो आपके इंट्रोडक्शन जानना चाहते हो, सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो सर, मेरा नाम जियाराज मौर्य है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के छोटे से गांव में रहती हूँ, मछली शहर। ओके, मैंने वहीं से अपनी 10th कंप्लीट की है, 12th भी वहीं से कंप्लीट की है और ग्रेजुएशन भी यहीं से कंप्लीट किया है। मेरे स्कूल का नाम अमर शहर था और कॉलेज का नाम शिव गोविंद। और मैंने 10th और 12th की कोचिंग भी यहीं से की थी, विजन प्लस से। ओके। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने CUET का तैयारी कब से स्टार्ट किया, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया CUET एग्जाम के बारे में बताइए जरा। सर, जब मैं BSc सेकेंड ईयर में थी, सेकेंड सेमेस्टर या फिर कह सकते हैं थर्ड सेमेस्टर, ओके, तभी से मैंने CUET की तैयारी की थी। मेरी दी ने बताया था, दीदी ने, मेरी दीदी जो TU यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं इस टाइम, उन्होंने बताया था तो मैं इसलिए तैयार करना शुरू की। और सर, IIT जाम मुझे करना था पर फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है तो इसीलिए मैंने नहीं दिया एग्ज़ाम और फॉर्म नहीं भरा। और सर, मैंने CUET की प्रिपरेशन आपके चैनल से की थी और सबसे पहले मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था, पुरानी वीडियो से। ओके। मैंने 1 ईयर पुरानी वीडियो से आपके स्टार्ट किया था। सर, मैं कॉम्प्लेक्स में जैसे साथी से पढ़ती थी। अच्छा। हाँ सर। और सर, इस बार के जो 1 रुपए का सेशन था, 1 रुपए का टेस्ट सीरीज था, मैंने वो लिया था। चलिए हमारे व्यूअर्स को बताइए, टेस्ट सीरीज का कितना लाभ हुआ आपको, किस तरीके से आपने टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट किया, कितना बेनिफिट हुआ एग्जाम में। सर, मेरे 3 क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ एकदम से कि आपकी टेस्ट सीरीज से आए थे। ओके। और हाँ, और सर आपने फ्री में प्रोवाइड किया था टेस्ट सीरीज, फ्री में भी। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मैंने सारे प्रीवियस ईयर जो सारे लगाए थे, बहुत बढ़िया। चलिए हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपने CUET की तैयारी के दौरान बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट टॉपिक आपको लगा कि बहुत चैलेंजिंग है, उसको पढ़ने में ज़्यादा समय भी लग रहा है। यस सर, रियल एनालिसिस। अच्छा, रियल में आपको थोड़ा दिक्कत हुआ, ठीक है। तो आपने रियल की तैयारी अलग से कैसे की, बिकॉज जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है हम उसकी अलग से तैयारी करते हैं, सो व्हाट एक्स्ट्रा एफर्ट यू हैव पुट। सर, मैंने आपके चैनल से ही, IFS चैनल से, रियल एनालिसिस के पुराने वीडियो, सबसे पहले मैंने 2 साल पुराने वीडियो देखना ओके, स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 1 साल पुराना वीडियो, फिर उसके बाद नया जब वीडियो आया तब उसे देखा। और BSc में सारे सब्जेक्ट BSc और CUET के मैच करते हैं। ओके। तो एग्ज़ाम होता था, उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सारी चीज़ें, ग्रुप थ्योरी, सब चीज़ें मैच करती थी, तो उसी से। सर, ऑलराइट। मेरा पेपर अच्छा नहीं गया क्योंकि सर मेरी तबीयत खराब थी और पेपर जब मैं दे रही थी कंप्यूटर के सामने ही मुझे वोमिटिंग हो गई थी। अच्छा। हाँ, बहुत खराब थी, इस तो वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा, अच्छा तो नहीं आपको गया। फिर एक्स्ट्रा टाइम अलॉट किया उन्होंने सेंटर पे। नहीं सर। अच्छा, नहीं किया। नहीं सर। ठीक है, ठीक है। नहीं। और एक तो 90 मिनट्स का टाइम था और यस। 75 क्वेश्चन, मैं उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। यस। इसीलिए मैंने काम किया, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स यस। किया, उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया। चलिए, तो मेरे बहुत 15 इम्पोर्टेंट बात। मिनट्स से यस। मेरे 50 मिनट्स वेस्ट हो गए थे। 15 मिनट। ठीक है, ठीक है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने मॉक टेस्ट, कितना बेनिफिट हुआ मॉक टेस्ट का, और किस तरीके से आपने मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट लगाए एग्जाम से पहले, और क्या अप्रोच रहा मॉक टेस्ट देने का। सर, मॉक टेस्ट देने से बहुत फायदा होता है। सर, आप जो रोज मॉक टेस्ट भेजते थे सर आप जो रोज मॉक टेस्ट भेजते थे, मैं उसको करती थी। और जो आप जब सेशन खराब वो खत्म होने वाला था, सेशन आपका, तो 1 शॉट आपने वो चलाया था, प्लेलिस्ट स्टार्ट अच्छा। किया था 1 यस, शॉट यस, का। यस। हाँ, तो पहले मैं उसको पढ़ती थी, फिर उसके बाद हर रोज का मॉक टेस्ट देती थी, तो उससे मुझे बहुत, मॉक टेस्ट का बहुत फायदा होता है सर। उससे यस। समझ में आ जाता है कि पेपर में कितना टाइम लेना है, करना है। और आपने एक तो टॉपिक वाइज आपने टेस्ट सीरीज रखी थी, इसलिए बहुत फायदा होता है। ऑलराइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपका रूटीन क्या रहा पढ़ने का, कितना घंटे आप डेडिकेट करते थे पढ़ाई के लिए,
उसमें कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग, कितना रिवीजन, इसके बारे में बताइए ज़रा डिटेल में। सर मैं लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, हम्म। मेरी खुद की लाइब्रेरी है। मैं 11 बजे से आ जाती हूँ और शाम के 6 बजे आती हूँ। ओके। हाँ, बीच में खाना खाने के लिए, वॉशरूम, सबके लिए हम्म। थोड़ा टाइम चाहिए होता है। Yes. पर रोज पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से रोज पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए एक भी दिन। थोड़ा ही चलिए। पढ़ो लेकिन पढ़ो। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जियान ने मेंशन की कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो, भले आपका किसी दिन लो रहे, हाई रहे, बट कंसिस्टेंसी ट्राई करिए कि डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट पढ़े। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सीयूईटी का जो तैयारी है, ऐसा नहीं कि एक महीने का स्टडी है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो इसमें सैचुरेशन भी आता है, तो अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा आपने, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर मैंने ये अपने आप को मोटिवेटेड इसलिए रखा क्योंकि मेरे जो कजिन्स थे वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, आईआईटी कर रहे हैं, Yes. कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस है, तो घर वाले तो कहते हैं कि तुम भी कुछ करो, तो उससे मोटिवेशन आता है। ऑलराइट, चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हमारे व्यूअर्स को बताइए, ऐसी कोई मिस्टेक आपको लग रही कि नहीं मुझे करनी चाहिए थी, जिससे मेरा रैंक, मेरे मार्क्स थोड़े और इम्प्रूव होते, ऐसे कोई मिस्टेक जो आपको बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को। सर मेरा रियल एनालिसिस बहुत वीक था। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है रियल और थोड़ा अच्छा करती तो और अच्छा मार्क्स आता। हाँ, और एक तो मेरी तबीयत खराब थी, तो हम कहेंगे कि थोड़ा हेल्थ पे। हाँ, हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जिया ने मेंशन की, उसके ऑन एक्सपीरियंस से वो बता रही कि अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी रहिए, बिकॉज अच्छे रहोगे तभी एग्जाम भी अच्छा जाएगा। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखें, बिकॉज एग्जाम में बहुत अलग प्रेशर रहता है, एग्जाम से एक वीक पहले, ठीक है, 2 वीक पहले अलग ही माहौल रहता है, तो अपने आप को कैसे संभालें, बिकॉज आप इस सिचुएशन से गुजर चुके हो, तो आपको और अनुभव होगा, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। सर सबसे पहले मैं कहूँगी कि सबको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, देना चाहिए, उससे जो डर रहता है अंदर वो नहीं रहता है। जो हम एग्जाम में डरते हैं कि क्या जाके कितना टाइम में क्या हो जाएगा, वो नहीं रहता है। वेरी गुड। चलिए आपकी टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत फायदा हुआ था इससे। ओके, चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब आपने पेपर सबमिट किया, ठीक है, आपने बताया कि आपका हेल्थ भी एग्जाम के दौरान ठीक नहीं था, बट जब आपने सबमिट किया बटन, ठीक है, कंप्यूटर पे, तो क्या लगा, अंदर से आवाज आ रही थी कि इस बार होगा या नहीं होगा, क्या लग रहा था आपको। सर डर तो था, शुरू जब हुआ तब डर नहीं था क्योंकि मैंने इतने टेस्ट सीरीज दिए थे। डर था कि मेरा 15 मिनट वेस्ट हो गया और मेरे इतने सारे क्वेश्चन छूट गए। अगर मैंने अटेम्प्ट किए होते तो कितना आता। यस, चलिए बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू से कुछ सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पढ़ाई में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।